आप खंगालिए। इन बिटवीन यहाँ पर रिएक्शन सोशल मीडिया पर मिलने शुरू हो गए हैं। राघव चड्ढा जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने अपने एक्स पोस्ट के जरिए वेलकम किया है, वेलकम बैक अरविंद केजरीवाल, वी मिस्ड यू। ये राघव चड्ढा का रिएक्शन सामने आया है। सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं। अंततः माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल को जेल की बेड़ियों से आज़ाद करने का फैसला सुना दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया। तो राघव चड्ढा शुक्रिया कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को। ये जो है उन्होंने एक्स पोस्ट के जरिए अपना रिएक्शन दिया है। तो ऐसे ही तमाम रिएक्शंस जो हैं वो अब मिलने शुरू हो गए हैं कि जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है, उस पर रिएक्शंस मिल रहे हैं। राघव चड्ढा ने इस फैसले का स्वागत किया है और आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली सीएम को जमानत मिल चुकी है। इससे पहले जो है ईडी से जमानत, उनको ईडी वाले केस में जमानत मिल चुकी है और अब इस केस में भी उनको जमानत मिल चुकी है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। जस्टिस सूर्यकांत ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है। फैसला 5 तारीख को सुरक्षित रख लिया गया था और अब आज ये फैसला सुनाया गया है कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल जो हैं वो अब जेल से बाहर आ सकते हैं। और यही कहा जा रहा था कि अगर वो जेल से बाहर आएंगे, आज फैसला उनके पक्ष में आता है तो 80 दिनों बाद वो जेल से बाहर आएंगे। तो आज जो है प्रोसीजर, सारे प्रोसीजर के हिसाब से सबकी नज़र रहेगी कि अरविंद केजरीवाल जब बाहर आएंगे तो कैसा वहां पर एक जो है शक्ति प्रदर्शन आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि उनका मेन लीडर जो है वो जेल से बाहर आएगा। और इस पूरे केस को लेकर आम आदमी पार्टी जो है पहले से ही तमाम तरह के इसको खारिज करती रही है, इसको जो है आरोपों को खारिज करती रही है। और फिलहाल राघव चड्ढा का रिएक्शन सामने आ गया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो है वो स्वागत किया है। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट के जरिए स्वागत किया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, आपको बता दें कि उनको जमानत मिल चुकी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। एक्साइज पॉलिसी वाले केस में उनको जमानत मिल चुकी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इस वक्त का बड़ा फैसला यही है कि बड़ी खबर यही है कि 10 कुछ डिटेल सामने आ रही हैं। आप देख रहे हैं MH1 न्यूज़ पर। गवाहों से संपर्क नहीं करेंगे अरविंद केजरीवाल, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो डिटेल्स आई हैं सामने, फैसला पढ़कर सुनाया जा रहा है, वो आप MH1 न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है और डिटेल्स धीरे धीरे करके जो है वो सामने आ रही हैं। परोक्ष चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर से। परोक्ष, कुछ और जानकारियां मिल रही हों इस बारे में जो फैसला पढ़कर सुनाया गया है? जी बिल्कुल, देखिए कुछ शर्तों के साथ जो है अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है। कोई भी पब्लिकली केस के बारे में टिप्पणी जो है अरविंद केजरीवाल की तरफ से नहीं की जाएगी। साथ ही साथ गवाहों से जो है कांटेक्ट नहीं किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल गवाहों से कांटेक्ट नहीं करेंगे। इसके साथ किसी भी सरकारी फाइलों पर जो हस्ताक्षर करने से रोक जो है वो लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल को। और साथ साथ कोई भी टिप्पणी जो है करते नजर नहीं आ, टिप्पणी जो है इस पूरे मामले में जो है सार्वजनिक तौर पर अरविंद केजरीवाल नहीं करेंगे। अगर चाहे कोई भी संबोधन जो है वो अरविंद केजरीवाल करे तो उसमें केस से रिलेटेड कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि केजरीवाल किसी भी फाइल पर साइन नहीं कर सकते, मतलब कि साइनिंग अथॉरिटी जो है वो नहीं है। साइन करने से जो है रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट के। केजरीवाल दफ्तर नहीं जा सकेंगे, अपने सरकारी दफ्तर जो है वो केजरीवाल को जाने पर रोक लगाई है। तो ये तमाम कुछ शर्तों के साथ जो है अरविंद केजरीवाल को जो जमानत है वो दी गई है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा है कि कोई भी सरकारी जो फाइल होगी उस पर दस्तखत नहीं कर पाएंगे, मतलब कि साइन नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ शर्तें हैं जो अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रखी गई है और अपने फैसले में कही गई है। तो ऐसे में काफी अहम ये हो जाती है ये तमाम बड़ी जो सुनवाई हुई है और इस मामले में जो जमानत दी गई है तो शर्तों के साथ ये जमानत दी गई है। और इसके साथ साथ क्योंकि सूर्यकांत जो न्यायमूर्ति है, सूर्यकांत अध्यक्षता वाली पीठ ने ये फैसला सुनाया और दोनों ही जो जज थे उनकी तरफ से एक समान जो है फैसला रखा गया है। और पर बने हुए हैं अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है। और फिलहाल एक ब्रेक, जल्द लौटेंगे।
बाहर बादल बरस रहे हों और आपका दिल बेसन के पकौड़ों के लिए ना तरस रहा हो, ऐसे हो ही नहीं सकता। पान ब्रांड बेसन, तारीफ तो होगी। फैसले पर पहली प्रतिक्रिया आपकी। हम सब खुश हैं। हम लोग बहुत देर से इस न्याय की उम्मीद कर रहे थे। आज न्याय हुआ है। आप सच को दबा सकते हो लेकिन मिटा नहीं सकते। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आज दोनों जज साहिबान के सहमति से फैसला है ये, और बहुत जल्द केजरीवाल जी बाहर आएंगे। चूंकि इस केस के बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई बार अपने बेल ऑर्डर्स के माध्यम से बताया कि भाई इसमें किस प्रकार का एविडेंस है, लेकिन आज जो फैसला आया है उससे आम आदमी पार्टी और उस हर व्यक्ति को आज खुशी है जो कि केजरीवाल जी की ईमानदार राजनीति विश्वास करता है। मुख्यमंत्री के रूप में वो दफ्तर में काम करने को लेकर भी स्पष्टता नहीं आई है। देखिए, अभी हम जजमेंट को पढ़ेंगे, फिर आपको उस पर आप अपना कमेंट देंगे, लेकिन अब तो सब कुछ चुनावी के मूड में है। हरियाणा में चुनाव है, दिल्ली में कुछ समय बाद चुनाव है, तो मुझे लगता है कि भगवान ने बहुत सही समय इस न्याय को जनता के समक्ष आने दिया। जब हरियाणा हो या दिल्ली हो या जहां जम्मू कश्मीर हो या महाराष्ट्र हो, हर तरफ केजरीवाल जी जनता की उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। मतलब सवाल उनके मुख्यमंत्री दफ्तर अटेंड करने को लेकर उठाए जा सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में उनकी भूमिका का नकारा नहीं। नेचुरल सी बात है, क्योंकि देखिए वैसे भी मैं तो बार बार ही बात कहता रहा हूं कि एक काल्पनिक सार्वजनिक को बना करके आपने हमारे सारे नेताओं को अंदर रखा, चाहे मनीष जी हों, संजय जी हों, अरविंद जी हों। आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय से न्याय मिली, नेता सारे बाहर आए और भाजपा के सारे अरमान अब धूमिल हो जाएंगे। सर एक सिंगल सर एक मिनट भाई। सोमनाथ भारती को आप सुन रहे थे, जो इस जमानत वाले फैसले के बाद रिएक्शन दे रहे थे। तो नितिन धीमान हमारे सहयोगी हमारे साथ आप जुड़ गए हैं। नितिन, फिलहाल और क्या जानकारी मिल रही है इस फैसले के बारे में? क्योंकि फैसला जो आ गया है, अब फैसले के बाद जो एक कोर्ट की बोलचाल में इसे परवाना कहते हैं, वो यहाँ से मैसेज लेकर के जो लोअर कोर्ट में जहाँ केस था वहाँ पर जाएगा और वहाँ पर ये कहा जाएगा कि देखिए जमानत मिल गई है। तो फिर उसके बाद जो गारंटर होते हैं वो रखे जाते हैं, निजी मुचलका जो कुछ भी होगा वो भरा जाएगा और इसमें उसके बाद फिर ये ऑर्डर तिहाड़ जेल जाएंगे और तिहाड़ जेल से फिर वो शाम तक माना जा सकता है, क्योंकि पिछली बार भी जब पेरोल मिली थी या उसके बाद जब चुनाव के लिए जब बाहर आए थे तो करीब 6 से 7 के बाद बाहर आ गए, तो आज भी माना जा रहा है इतने बजे बाहर आ सकते हैं। और एक और खबर सामने आई है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी दिल्ली पहुंचने की संभावना है और 3 बजे के करीब वो दिल्ली पहुंच सकते हैं और फिर शाम को एक पूरा ढोल नगाड़ों के साथ एक काफिले के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। और तिहाड़ जेल से जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को लाया गया था, संजय सिंह को लाया गया था, या 21 दिन की पैरोल पर जब अरविंद केजरीवाल आए थे उस वक्त जिस तरीके से स्वागत के साथ लाया गया था, वैसे ही अरविंद केजरीवाल को वहां से लाया जा सकता है। करीब 5 महीने बाद अरविंद केजरीवाल आज जेल से बाहर आएंगे और 2-3 चीजें अभी हालांकि इसमें स्पष्ट होनी बाकी हैं। एक ये कि वो क्या अभी दफ्तर जा सकते हैं, ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। ये जब एक जमानत की शर्तें रखी जाती हैं, जमानत की जो शर्तें होंगी उनमें निकल के सामने आएगा कि क्या वो ऑफिस जा सकते हैं या फाइलों पर साइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो उनको एक अलग से इसके लिए पिटीशन लगानी पड़ेगी। जी। तो ये बातें तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ की हैं। नितिन, अब ये बात बताइए कि आम आदमी पार्टी ने फिर अब जमानत तो मिल चुकी है, अब आम आदमी पार्टी ने और क्या तैयारी कर रखी है, क्योंकि सीएम भगवंत मान तो आएंगे ही। बिल्कुल,
अभी क्योंकि तमाम नेता जितने भी हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं पार्टी दफ्तर पर। आम आदमी पार्टी का जो मुख्यालय है ITO जो अभी चेंज हो गया है मार्ग लेन पर, वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं और वहां से फिर आगे देखा जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे फिर जैसे ही कागजी कार्रवाई पूरी होगी फिर तिहाड़ जेल की तरफ सब रवाना होंगे। तमाम कैबिनेट मंत्री, तमाम MLA, तमाम कार्यकर्ता, और तिहाड़ जेल में फिर एक जैसे केजरीवाल बाहर आएंगे तो एक स्वागत किया जाएगा आतिशबाजियों के साथ, और फिर उसके बाद पूरा काफिला आएगा। आमतौर पर देखा है कि जब भी इस तरीके से कोई भी आम आदमी पार्टी का नेता या कोई खुद CM जब आए थे तब पहले हनुमान मंदिर जाते हैं, पार्टी दफ्तर जाते हैं, फिर घर जाते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और वहाँ से इस वक्त सेलिब्रेशन का माहौल है। अरविंद केजरीवाल का जो घर है सिविल लाइंस पर वहाँ भी, और उनका जो दफ्तर है मुख्यालय वहाँ पर भी, और अब धीरे धीरे सभी तिहाड़ जेल की तरफ रवाना होंगे और वहाँ से एक पूरे दल बल के साथ अरविंद केजरीवाल को लाया जाएगा। ये कहीं ना कहीं पहले से ही संभावित लग रहा था कि उनको जमानत मिलेगी, क्योंकि इस पूरे मसले में 40 के करीब अभियुक्त थे और उसमें करीब 2 ही अब जेल में बचे हैं, बाकी लगभग सभी बाहर आ चुके हैं। विजय नायर बाहर आ चुके हैं, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, तमाम नेता बाहर आ चुके हैं। नितिन, एक बड़ी जानकारी ये है जो MH1 न्यूज की स्क्रीन पर फिलहाल चल रही है कि कल से चुनाव प्रचार करेंगे अरविंद केजरीवाल। ये सोमनाथ भारती को भी सवाल पूछा गया था कि पार्टी में और शक्ति प्रदान करेंगे, तो दोनों सहयोगी हमारे एक सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हैं, दोनों सहयोगी हमारे दिल्ली से जुड़े हुए हैं। तो परोक्ष से हम बात करते हैं। परोक्ष, और डिटेल्स आपके पास आई हों? जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि कुछ देर पहले ही हमने सोमनाथ भारती को सुना जिनकी तरफ से कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उम्मीद की जा रही थी कि जमानत मिल सकती है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और जमानत दी है। को हम नमन करते हैं।